10 साल की उम्र में शादी करने वाली एक लड़की की कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बच्ची थी, जिसके सपने खुले आसमान की तरह विशाल थे। लेकिन जब वह 10 साल की थी, उनकी शादी पड़ोसी गांव के राज नाम के लड़के से कर दी गई। उनके गांव में कम उम्र में शादी होना एक आम बात थी। परंपरा ने लोगों के जीवन पर गहरी पकड़ बना रखी थी और आयशा जैसी लड़कियों को अक्सर उनके यौवन के आते ही शादी कर दिया जाता था। आयशा के माता पिता पीढ़ियों के रीति रिवाजों के साथ जो वो जानते थे, वे मान लेते थे कि वो अपनी बेटी के लिए एक सुधार भविष्य तय कर रहे हैं। लेकिन आयशा के सपने उनके लिए सोचा गया भविष्य से बिल्कुल अलग थे। आयशा के लिए अपने ससुराल के साथ जीवन चुनौती भरा था। उसे अपने प्यारे स्कूल, अपने दोस्तों और अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों की खोज में बिताए अनथीन घंटों को पीछे छोड़ना पड़ा। इसके बजाय उसे घर के कामकाज, खाना पकाने और अपने नए परिवार की देखभाल करने की दुनिया में धकेल दिया गया। एक बच्चे के लिए यह बेहद जिम्मेदारी भरा जीवन था और वह अक्सर अपने बचपन के दिनों के लिए तरसती रहती थी। जैसे जैसे आयशा बड़ी होती गई, उसके सपने और मजबूत होते गए। उसमें सीखने और दुनिया में कुछ अलग करने की इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जिसे उसकी शादी ने दबा दिया था। जब भी उसे एकांत का क्षण मिलता, वह छिपकर किताबें पढ़ती थी और खुद को पढ़ना और लिखना सिखाती थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया और वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह अपने जुनून को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकेगी। एक दिन अपने काम निपटाते समय आयशा की मुलाकात लैला नाम की एक दयालु महिला से हुई। लैला एक नर्स थी जो चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए गांव आई थी। उसने आयशा की आंखों में चमक देखी और उसकी क्षमता को पहचाना। समय के साथ आयशा और लैला के बीच गहरा रिश्ता विकसित हो गया और आयशा ने नर्स बनने के अपने सपने के बारे में उसे बताया। लैला आयशा की गुरु बन गई और जब भी मौका मिला उसे चिकित्सा और नर्सिंग के बारे में सिखाया। लैला के समर्थन से आयशा का अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। वह जानती थी कि उसे अपने विवाहित जीवन की सीमाओं से मुक्त होने का रास्ता खोजना होगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आयशा का पति राज गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। आयशा लैला से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसकी देखभाल करने के लिए आगे आई। उसे फिर से स्वस्थ बनाने में उसके उपहार और कौशल पर सभी का ध्यान दिया गया। राज का परिवार उसकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उसका अधिक सम्मान करने लगा और उसे अपनी शिक्षा जारी रखने की कुछ स्वतंत्रता दी। आयशा ने इस मौके को दोनों हाथों से स्वीकार किया। उसने लैला से पढ़ाई जारी रखी और जब भी संभव हुआ आसपास के शहरों के स्कूलों में भी भाग लिया। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी, जिसमें परिवार के कुछ सदस्यों और ग्रामीणों की अस्वीकृति भी शामिल थी, जो अभी भी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे। लेकिन आयशा का इरादा कभी भी नहीं डगमगाया। साल बीतते गए और आयशा एक योग्य नर्स बन गई। उनके सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिससे अन्य लड़कियों को भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिली। एक बार अलग हो चुकी आयशा के ससुराल वालों ने उस महिला की सराहना करना शुरू कर दिया जो वह बन गई थी और दूसरों की मदद करने के उसके मिशन में उसका समर्थन किया। आयशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब 10 साल की उम्र में ब्याही गई युवा लड़की नहीं थी, बल्कि एक कुशल और दयालु नर्स थी जिसने अपने समुदाय में वास्तविक बदलाव लाया था। उन्होंने परंपरा की जंजीरों को तोड़ दिया था और साबित कर दिया था कि उन पर विश्वास करने वालों के अटूट दृढ़ संकल्प और समर्थन से सपनों को हासिल किया जा सकता है। और इसलिए उस गांव में जहां परंपराओं ने कभी आयशा जैसी युवा लड़कियों को पीछे रखा था, एक नई कहानी का जन्म हुआ। शिक्षा और सशक्तिकरण की कहानी। यह सब उस बहादुर युवा लड़की को धन्यवाद जिसने अपनी परिस्थितियों से परे सपने देखने की हिम्मत की।
अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।